नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। आपको दिखाएंगे सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर अटैक की लाइव तस्वीर। आखिर क्यों हुआ यह हमला, यह भी आपको बताएंगे। इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बोरा ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पति दीपक हुड्डा पर क्या क्या आरोप लगाए, यह भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही दिखाएंगे मुंबई में भाषा के नाम पर फिर किसकी हुई पिटाई। साथ ही प्राइमेट 4 में आज आपको दिखाएंगे हवा में कैसे हो गई दो विमानों की टक्कर। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आगरा से बड़ी खबर है। आगरा में सपा सांसद के घर पर हमला किया गया। सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की गई। करनी सेना के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। 1000 की तादाद में करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। पुलिस और करनी सेना के बीच टकराव भी हुआ। इस दौरान भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर पर करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। उन्होंने तोड़फोड़ की और इस दौरान पुलिस से भी झड़प इन कार्यकर्ताओं की हुई। दरअसल एसपी के सांसद ने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद करनी सेना की तरफ से ये अटैक किया गया, तोड़फोड़ की गई। 1000 की संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने गाड़ियों को तोड़ा, सांसद के घर पर अटैक किया, जमकर बवाल काटा, उत्पात काटा, कुर्सियों को उठाकर तोड़ा और पुलिसकर्मियों से भी भिड़ गए। राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर करनी सेना के कार्यकर्ता नाराज थे। आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने ऐसा क्या कहा जिसे लेकर इतना बवाल हुआ, वो आपको सुनवाते हैं। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। मध्य प्रदेश के इंदौर में गैस सिलेंडर में धमाके से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। धमाका उस समय हुआ जब अवैध तरीके से गैस सिलेंडर में रिफ्यूलिंग की जा रही थी। ये धमाका इंदौर के मुसार खेड़ी इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि इस इलाके में कई दुकानों में अवैध रिफिलिंग की जाती है, जिसमें बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भर के बेची जाती है। ये धमाका भी उस समय हुआ जब एक छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी। कितना जबरदस्त धमाका था, तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई धमाके के बाद, और जिस इमारत में रिफिलिंग की जा रही थी वहां पर देखिए कैसे धू-धू कर ये पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई। मुंबई में एक बार फिर मराठी और हिंदी विवाद को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। वर्सोवा में डी मार्ट में स्टाफ को मराठी ना आने पर विवाद इतना बढ़ा कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने वहां के 2 स्टाफ की पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो मुंबई के अंधेरी वेस्ट का है, जहां पर वर्सोवा इलाके में एक डीमार्ट के मैनेजर और एक स्टाफ की राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। ये विवाद हिंदी और मराठी बोलने को लेकर शुरू हुआ था। आरोप है कि डीमार्ट के स्टाफ और ग्राहक के बीच पहले मराठी हिंदी को लेकर कहासुनी हुई। मराठी बोलना पड़ेगा। मैं तू मराठी का नहीं बोलत, आधी मराठी बोलतो नंतर हिंदी बोलतो। हा काय नियम है? हाँ नियम काय है? हिंदी आता तुमको? हिंदी नहीं है तो फिर म्हणजे क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या मतलब? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या नहीं मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी। क्या करेगा फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या बात करेगा। करेगा? कौन है पता है? कौन मैं है? मनसे का अध्यक्ष है, मैं नवी कौन मुंबई है? का। इस शख्स ने तुरंत एमएनएस के कार्यकर्ताओं को फोन कर बुला लिया और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आती गुंडागर्दी दिखानी शुरू कर दी। सॉरी बोल।
सॉरी बोल. अरे कान पकडून बोल. सॉरी अरे भाई हात चालते कशा डोक्याची वाट लावली. कान पकड़, हाथ पकड़, कान पकड़ के सॉरी पकड़. ऊपर कान पकड़ कर, कान पकड़ तो ऊपर जाके लेके जा. तो ऊपर लेके जाएंगे. जल्दी कान पकड़. इसका आपके सामने नहीं आता मराठी. क्या करें? पहले दोनों को कान पकड़वाकर माफी मंगवाई गई, लेकिन इतने पर भी एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नहीं रुकी और फिर डीमार्ट के दोनों कर्मचारियों पर थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। लवकर आता एकच बसला. लवकर कान पकड़ के बोले. मराठी माणसाची माफी माग. लवकर अजून मराठी सीख. देश की सभी भाषाएं सम्मानित है, लेकिन किसी एक भाषा के लिए इस तरह से गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है। अगर किसी को मराठी नहीं आती तो किसी भी कानून में नहीं लिखा कि ये अपराध है और उसके साथ राज ठाकरे के कार्यकर्ता इस तरह से गुंडाई करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे की पार्टी ने भाषा के आधार पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है। हिसार की रहने वाली स्वीटी इंटरनेशनल बॉक्सर हैं और उनके पति रोहतक के दीपक हुड्डा जाने माने कबड्डी खिलाड़ी जो कि भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। लेकिन ये कपल आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने का कारण उनका ये मारपीट का वीडियो है जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। कल से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दीपक को लेकर स्वीटी बोरा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। स्वीटी का दावा है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उन्हें टॉर्चर किया गया, कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई, कोशिश भी की गई। और इतना ही नहीं, शादी में मर्सिडीज नहीं दी तो मारपीट की गई और शादी के बाद से ही दीपक हुड्डा भी बहन कार मांग रही थी। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर से स्वीटी ने दीपक हुड्डा से तलाक की मांग की है। नवभारत से बातचीत में स्वीटी ने दीपक हुड्डा को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए। थाने में जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर भी स्वीटी ने सफाई दी है। स्वीटी बोरा के मुताबिक उन्हें पैनिक अटैक आया था और जो वीडियो तो पुलिस ने आधा अधूरा जारी किया है ताकि दीपक को फायदा हो, वो आधा अधूरा वीडियो है और वो पूरा वीडियो नहीं है। और पैनिक अटैक की वजह से उन्होंने जो भी किया, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो उन्होंने किया। तो दीपक से डर क्यों लगता है? आप मतलब आप पत्नी हैं दीपक की, आप वहां जाने से क्यों डर रही हैं? क्योंकि उसने मुझे टॉर्चर इस हद तक किया है। अगर मैं इतना ही अच्छा होता वो मैं उससे डाइवोर्स क्यों लेती? आप बताइए। फिर वो डाइवोर्स लेता ना मेरे से। हाँ। मैं क्यों डाइवोर्स लेती? अगर वो इतना अगर अच्छा होता तो मैं डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं करती। अगर मैं बुरी होती ना तो वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता, ना कि मैं अप्लाई करती डाइवोर्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे को वहां मैं बेहोश हो गई। जो पुलिस ने आगे का वीडियो जो मेरे को गंदा गंदा बोल रहा है वो वीडियो काटा, और जो पीछे का वीडियो मैं बेहोश हो गई थी वहां आधे घंटे तक लोगों ने मेरे को देखा, बोला कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। मुझे पुलिस ने हॉस्पिटल ले जाने में मेरी कोई मदद नहीं की। मेरे परिजन वहां तक आए और आप देखोगे कि वीडियो में कहीं भी मेरे पापा मेरे मामा नहीं है। और मेरे पापा और मेरे मामा को FIR में नाम लिखवाया गया। मेरी FIR जो इतने दिनों से सबूतों के साथ मैंने दे रखा है उस पर कोई 1.5 महीने से कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने वीडियो, मैं 15 तारीख से मैं वीडियो मांगी मैंने थाने से, मेरे को वीडियो नहीं दी गई। और उसको वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही अगले ही दिन वो वीडियो बिल्कुल शॉर्ट में कट करके दी गई। उसका जो पार्ट मतलब एडिट करके वो जो वीडियो दिखाई जा रही है बार बार। तो ये पुलिस मिली हुई है या नहीं मिली हुई, या आप खुद पता लगा सकते हो कि क्या चीजें चल रही है। बॉक्सर स्वीटी बोरा का आरोप है कि आज जो उन्हें पैनिक अटैक आते हैं वो भी दीपक हुड्डा की वजह से, क्योंकि पिछले 2 साल में दीपक ने उन्हें बेतहाशा टॉर्चर किया है। बिल्कुल मतलब शादी से पहले नॉर्मल थी? बिल्कुल नॉर्मल थी। पैनिक अटैक आपको शादी के बाद आने शुरू हुए? बिल्कुल, शादी के बाद भी एकदम से आने स्टार्ट नहीं हुए। शादी के जैसे अभी ज्यादा मतलब ये अटैक्स ऐसे ये कांपने वाले, और ये मेरे को पहले तो ऐसे कपी स्टार्ट होती थी, मतलब ऐसे मैं बेहोश नहीं होती थी। धीरे धीरे जैसे वो मेरे को रात को मेरे कपड़े निकाल कर जैसे मेरे को मारता था और कोने में बैठी रहती थी जब मेरे को मारता था। उसकी वजह से मेरे को जब भी वो आता मेरे को ऐसे लगने लग गया।
कि अभी आ गया, फिर मेरा ऐसे मैं कांपने लग जाती थी। उसके बाद जैसे हर रोज वो चीजें होने लगी 7-7 घंटे, फिर वो मेरे को एक ही बात बार बार बोलने लगा मेरे दिमाग में वो चीजें। उसके बाद से मुझे पैनिक अटैक आने स्टार्ट हुए। कि किस वजह से की और कब से होना शुरू हुआ आपके साथ? पहले जब मैं घर से, जब इसने मेरे को शुरू, आपके पास तस्वीर आप दिखा रही थी मुझे फोन पे, क्या तस्वीरें हैं ये इसने मारपीट मेरे से, एक सेकेंड, ये मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ फोन में। ये तस्वीरें हैं, हम आपको वैसे भी दिखाएंगे। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो बॉडी पर निशान है मारपीट के। ये आप ही के आपको लगी हुई चोट है? जी, मेरी बॉडी है निशान, ये मेरे निशान जो है, मेरे बर्थ मार्क आप चेक करवा सकते हो उसके साथ। ये आपके साथ मारपीट क्यों? जी, मेरे पहले स्टार्ट किया जब पैसे मांगते, जब इसने गाड़ी मांगी थी 2.5 करोड़ की, कोई मर्सिडीज की गाड़ी आती है, उसने वो मांगी थी, हमने वो नहीं दी थी, हमने फॉर्च्यूनर गाड़ी इसको दे दी थी। तो ये बाद में मेरे दहेज में या शादी के बाद? नहीं, दहेज में, शादी के टाइम दी थी जो हमने गाड़ी, और उसका मैंने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए हैं। और फिर उसने वो गाड़ी जो हमने दहेज में दी, तो वो उसकी बहन को एक अलग सी गाड़ी चाहिए थी मेरे से, उसकी बहन को। मैंने FIR में बहुत चीजें कम लिखवाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतनी ज्यादा चीजें वो कर, कि लिमिटेड, क्योंकि मुझे उसको सजा नहीं देनी थी। मुझे उनके घर वालों को कुछ नहीं करवाया, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए था। तो मैंने बिल्कुल लिमिटेड चीजें लिखवाई। उसकी बहन ने मुझे ज्वेलरी के लिए, पैसों के लिए, गाड़ी के लिए टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया 1.5 महीने तक। इस बीच स्वीटी बोरा ने दीपक हुड्डा को लेकर सनसनीखेज खुलासे कुछ और किए हैं। स्वीटी का दावा है कि दीपक का इंटरेस्ट महिलाओं में नहीं, लड़कों में है। आपके साथ ऐसा क्या, क्यों? सिर्फ दहेज के लिए हो रहा था या कोई और भी वजह थी? दहेज के लिए, और मुझे लगता है कि उसको ये था कि जो चीजें मेरे को पता चली कि उसका अफेयर है लड़कों के साथ, वो चीजें भी मैं, मतलब मेरा कभी, मतलब मैं उसको इतना दुखी रखूं कि ये कभी मेरे को किसी चीज के लिए डिमांड ही ना करे, पहले से ही उसको ऐसे वो करके रखूं। ये लड़कों के साथ अफेयर मतलब? लड़कों के साथ उसके शारीरिक संबंध जो मैंने दीपक के। आपने क्या देखा उसमें? मैंने वीडियो देखी जिसमें वो एक लड़के के साथ चीजें कर रहा था। ये आपको शादी के बाद पता चला? जी। शादी के कितने दिन बाद आपको ये वीडियो दिखाई दिया और क्या हुआ? ये शादी के 1.5 महीना हुआ 1 महीना होगा जब मैंने चीजें देखी थी। तो मारपीट क्या इसके बाद में शुरू हुई आपके साथ? मारपीट नहीं, मारपीट पहले दिन से, जैसे टॉर्चर करना स्टार्ट इसने किया था, उससे पहले थप्पड़ चट्टू हो जाता। इतनी ज्यादा मारपीट नहीं होती थी। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा चीजें की, उसके बाद से बहुत ज्यादा होने लगी। भारत से खास बातचीत में स्वीटी बोरा दावा करती हैं कि शादी के 2-4 दिन बाद ही ये मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया था और उसका कारण सिर्फ दहेज था। पैसे की जो वो डिमांड करता था, मेरे घर वाले उसको पैसे भी देते थे, मतलब जो भी वो डिमांड करता था हम उसको देते थे। ऐसा नहीं कि कभी नहीं दिया, क्योंकि मैं घर वालों को भी मतलब नहीं बता पाई ये चीजें शुरू में, क्योंकि मैंने कुछ चीजें ऐसे मारपीट के बारे में बताया, तो घर वालों ने मेरे को शुरू में, मेरे पापा ने बोला कि तूने पसंद किया था ऐसे करके। तो मैंने सुसाइड 2022 के नवंबर-दिसंबर की बात है, मैंने जब सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और उसके बाद क्योंकि मैं घर वालों को भी वो चीजें बता नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वहां से वो मेरे को टॉर्चर कर रहा था, चीजें कर रहा था मेरे साथ। और मेरे ऊपर उसका इतना कंट्रोल था कि मेरा सारा फोन उसने स्कैन कर रखा है कि मैं उसकी किससे बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ। नवारत के साथ बातचीत करते करते स्वीटी बोरा बेहद भावुक हो जाती हैं और वो हाथ जोड़कर दीपक से अपील कर रही हैं कि अब उन्हें बख्श दें। दीपक अभी सुन रहे होंगे, तो आप क्या मैसेज उन्हें क्या देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगी, इतना मैंने तेरे लिए काम किया, मेरे को अब तो छोड़ दे यार, तो अब छोड़ दे प्लीज, बख्श दे मेरे को। मैं बस यही बोलना चाहूंगी, अगर तेरे दिल में कहीं भी है, अगर इंसानियत के नाते 1% भी चीज है तो मेरे को छोड़ दे। बस मैं यही बोलना चाहूंगी उससे, क्योंकि इतना सब कुछ कर रहे, मेरी अच्छाई का 1% भी अगर तुम मुझे 0.0
0.01% भी दे देगा ना तो मुझे छोड़ दे, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। आप बस तलाक चाहती हैं? मैं बस तलाक चाहती हूँ। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल पर सीबीआई की रेड। सीडी कांड पर कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीडी कांड के बाद सीबीआई का ये एक्शन हुआ है। रायपुर भिलाई में ये छापेमारी की गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई की तरफ से ये छापेमारी हुई। इससे पहले ईडी की तरफ से छापेमारी हुई थी और अब सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई। साथ ही साथ बघेल के सहयोगियों के यहां पर भी रेड हुआ है। उनके यहां पर भी छापेमारी की गई है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। बीजेपी पर हमला करते करते अखिलेश यादव ने गौशाला पर विवादित बयान दे दिया। अखिलेश का दावा है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद इसलिए गौशाला बना दी और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद इसलिए वो इत्र पार्क बना रही। समाजवादी पार्टी का यह बयान एक नया विवाद खड़ा कर सकता है और खुद अखिलेश यादव का यह बयान सियासी भूचाल ला सकता है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। तो खबर महाराष्ट्र के पुणे से है। पुणे में कई दुकानों में आग लग गई। पुणे के केशव नगर में हादसा हुआ। 3 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन धू-धू कर जलती हुई आग और उठता हुआ धुआं आसमान को छूने को है। और देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर जो आवाजाही के दौरान सड़क पर गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा है। लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आग की लपटों से घिरी हुई पूरी इमारत। पुणे में 3 दुकानें इस आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो। ईद और रामनवमी को लेकर आज पीस कमेटी की बैठक हुई। अहम बैठक में तय हुआ कि संभल में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और न ही छत पर नमाज पढ़ी जाएगी। इसके अलावा पहले की तरह लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं होगी। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी ने अपने ही अंदाज में पीस कमेटी के लोगों को संदेश दिया। अब पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में 2 समुदाय के लोगों के बीच झगड़ा हो गया। आमने सामने कीर्तन कर रहे लोगों पर पथराव करने का आरोप है। खास समुदाय के लोगों पर पथराव का आरोप लगा है। दोनों तरफ से लोगों के लाठी और डंडे चले। दोनों तरफ से 16 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए। यूपी के मुरादाबाद के बिलारी गांव के बहादुरपुर गांव में सोमवार की रात में कीर्तन चल रहा था। ठीक उसी वक्त कुछ लोग पहुंचते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और उसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। उसी जगह पर हम मौजूद हैं, उसी गांव में हम मौजूद हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल एक धर्मशाला है और यहीं पे जो कीर्तन है वो चल रहा था। महिलाएं बैठी हुई थी और यहाँ पर कीर्तन भजन चल रहा था। ठीक उसी वक्त इसी रास्ते से, जो पीछे का रास्ता आप देख रहे हैं बगल का, इसी रास्ते से जो नमाज पढ़ के लोग हैं वो जा रहे थे और उसी वक्त जो है यहाँ पर पथराव हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है, उसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इस गांव में पहले शांति हुआ करती थी, लेकिन सोमवार को जब यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, जो कि हर सोमवार को होता है यहाँ पे कीर्तन, उस वक्त यहाँ पर इस तरीके से हालात बिगड़ गए और पथराव जैसी जो स्थिति है वो हो गई। जो कुछ लोग हैं उसमें घायल भी हो गए। गाँव के जो स्थानीय उनसे हम बात करते हैं, क्या हुआ था सोमवार को, कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, कीर्तन चल रहा था, क्या हुआ था? करीब ना 20 औरतें थी और जेंट्स भी इधर उधर साइडों में 1-2 बच्चे बैठे और उसका धुंध मचा। हम तो अपने घेर में से आए भज के तो देखा तो यहाँ पर काफी मतलब लाठी डंडों से भी पथराव से भी मतलब जो है। चुनाव से पहले एक्शन मोड में बीजेपी आ गई है।
बीजेपी बिहार चुनाव से पहले एक्शन मोड में है और इसकी तैयारी कर रही है। पटना में 29 मार्च को बिहार बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। अमित शाह कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 30 मार्च को पटना से एनडीए नेताओं की अहम बैठक की जानकारी है। 30 मार्च को पटना में यह बैठक होगी। पटना में बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक होगी। एनडीए नेताओं की बैठक 30 को होगी। 30 मार्च को पटना में यह अहम बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता अमित शाह करें। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। कैश कांड में जस्टिस वर्मा के घर पर पुलिस पहुंची, जहां मिले थे अधजले नोट। उस एरिया को सील किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में जले हुए नोटों की तस्वीर आने के बाद अब मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले की जांच भी आगे बढ़ती जा रही है। मंगलवार को 3 सदस्यीय जजों की कमेटी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में पहुंची और मौका मुआयना किया। उस स्टोर रूम को देखा जिस स्टोर रूम में जले हुए नोट पाए गए थे। हालांकि जब रजिस्ट्रार जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के दफ्तर से यहां पहुंचे थे 15 तारीख की सुबह, तो उन्हें इस तरीके का कोई भी सबूत नहीं मिला था। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा दिए गए सबूत के बिना पे जब इंक्वायरी कमेटी गठित की गई तो अब इस मौके को पूरी तरीके से प्रिजर्व कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस की टीम यहां से मौके से निकली है। तकरीबन अब आज जापान में जारी अग्निकांड की। जापान में जंगल की आग का तांडव जारी है। रिहायशी इलाकों तक आग पहुंच गई है। अब तक सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए। 250 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक है। इस आग में जापान का 1300 साल पुराना बौद्ध मंदिर भी जलकर खाक हुआ। पटना में वक्त संशोधन बिल के खिलाफ आज पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को आरजेडी का समर्थन मिला। धरना स्थल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे और दावा किया कि मुसलमानों के खिलाफ गलत हो रहा है और उनकी पार्टी किसी भी सूरत में ये बिल पास नहीं होने देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और किसी भी कीमत पर नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। आप लोगों की लड़ाई में मजबूती से हम साथ खड़े रहेंगे। आप लोग एक कदम आगे चलिएगा तो हम 4 कदम आगे चलेंगे। किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब इसी प्रदर्शन की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान धूप तेज थी और छांव के लिए प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम वहीं पर मौजूद मंदिर परिसर में पहुंच गए और प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम मंदिर में बैठे दिखाई दिए। हालांकि जब मीडिया का कैमरा वहां पर पहुंचा तो मजबूरी में प्रदर्शनकारी वहां से चेहरा छिपाते हुए निकल गए और सवालों का भी जवाब नहीं दिया। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है पटना के गर्दनी बाग में और जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बगल में ये मंदिर है और इस मंदिर में देखिए अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में, चूंकि बाहर बहुत धूप है, गर्मी है, तो मंदिर के अंदर ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर चूंकि ये कहा जाता है कि मंदिर में नहीं आते हैं मुसलमान, बावजूद इसके आप देखिए किस तरह से जो मंदिर में ये तमाम लोग बैठे हैं। मंदिर में सब छांव ले रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों, क्या हो गया? आप इसका मैसेज दीजिए ना, आप देख रहे हैं ना, बस मंदिर में बैठे हैं आप लोग, मैसेज दीजिए इसका। हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग और हैं। किस तरह से आप लोग मंदिर में हैं? बोल सकते हैं? नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मना किया गया। अब माइक लगा, कैमरा चला तो ये लोग मंदिर से यहाँ पर निकला हुआ है। आ जाएंगे, कोई बात नहीं करेगा। इनको इतनी जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी होगी वही बात करेगा ना, जानकारी नहीं है। 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हुए थे, आप लोगों को देखा नहीं गया। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से अब खाली हो गया, क्योंकि मीडिया जैसे ही हम पहुँचे हैं यहाँ और यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए थे वो यहाँ से उठकर निकल गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से वक्त को लेकर बातें हो रही है, उसके बीच एक ऐसा भी तस्वीर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स ऑफ भारत, पटना।